आदाब, नमस्ते। मैं ज़फ़र खान जेड नाउ टीवी में आप सभी का इस्तकबाल वेलकम करता हूं। इस वक्त मौजूद हूं एग्जीबिशन, जी हां, जो कि लोगों को हर साल एक इंतज़ार रहता है। जी हां, यहां पे लोग लाखों के लोग आते हैं और शहर हैदराबाद ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम शहरों से, इसके अलावा शहर इंडिया के कई कोनों कोनों से लोग यहां पर आते हैं, चाहे वो ताजिर हो या फिर नुमाइश देखने वाले या फिर आम आदमी हो, चाहे वो जो भी हो, यहां पर आते हैं, उसके नज़ारे लेते हैं, नज़ारे देखते हैं, करते हैं। पिछले 2-3 साल से यहां पर ये चीज़ें बहुत ही दिखने को नहीं मिल रही है। इसकी वजह तो आप जानते हैं, इस वबा की वजह से, कोरोना की वजह से कई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, तो इसी वजह से बंद हो गया था। लेकिन इस साल जो उम्मीदें लेकर लोग यहाँ पर आए थे, वो चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर जो यहाँ पर जो शहरी हो या फिर आसपास के आने वाले लोग हो जो घूमने आते हैं, इन लोगों में एक उम्मीद थी। जब इसका ऐलान किया गया कि एग्जीबिशन शुरू होने वाला है, ये चालू होने वाला है, तो कई लोगों ने अपने लाखों रुपये लगा दिए कारोबार में कि हम चलो इस साल कुछ हासिल कर सकते हैं, कुछ कारोबार कर सकते हैं। तो वहीं आम आदमी भी लोग, चलो हम इस साल शायद कुछ घूम सकते हैं और कुछ नज़ारों का यहाँ पे जो लगते हैं जो हर साल, उसका कुछ एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह के ख्यालात लोग लगे। लेकिन यहाँ एक ही दिन इसकी ओपनिंग हुई और दूसरे दिन ये ऐलान कर दिया गया कि फिर एग्जीबिशन 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो फिर लोगों की एक परेशानी शुरू हो गई। फिर 10 दिन के बाद फिर पता चला कि वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, एग्जीबिशन चालू नहीं होगी। तो इसी कश्मकश में लोग यहाँ पे परेशान हैं। तो अभी हम यहाँ पर आज आए हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर तो सिक्योरिटी फुल टाइट है, लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। अब जो स्टॉल्स वाले हैं वो अपने कामों से जो आ रहे जा रहे हैं, उन्हीं को यहाँ पर छोड़ा जा रहा है। लेकिन जो आम आदमी है, जिस तरह से आमतौर पर एग्जीबिशन ओपन होने के टाइम जो लोग छोड़ा जाता है, तो उस तरह से यहाँ पर नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर पूरा ही फुल टाइट कर दिया गया है। जो भी लोगों को नहीं मालूम है कि एग्जीबिशन बंद है, वो लोग जो आ रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर रोक दिया जा रहा है। वो फैमिली जो लेकर आ रहे हैं दूर दराज से, अंदर जाने की तो परमिशन बिल्कुल ही नहीं है। अब रही बात यहाँ पर जो स्टॉल्स वाले हैं, उन लोगों की परेशानी है, तो वो लोगों को भी यहाँ पर इनके जो यहाँ पर बैच बनाए जाते हैं, जो कार्ड बनाए जाते हैं, उन लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी के पास रोक कर पूरी इनकी जानबूझ कर ही छोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब यहाँ पर जो बोर्ड लगाया गया था कि एग्जीबिशन फुल ही बंद हो जाएगी, आज वो बोर्ड नज़र नहीं आ रहा है। तो हो सकता है, एक उम्मीदें हैं शायद कि फिर हो सकता है कि एग्जीबिशन फिर शुरू होगी, ऐसी कुछ उम्मीदें नज़र आ रही हैं। तो इस बात के हम इत्तला लेंगे, अंदर सिक्योरिटी जो मैनेजमेंट होती है उसके पास जाएंगे, हम वहाँ पर जाएंगे, उनसे ये पूरी हासिल करने के डिटेल्स के क्या है, आखिर एग्जीबिशन ओपन होगी या फिर नहीं होगी। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन नुमाइश, जो शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली ग्राउंड में हर साल आती है, लेकिन पिछले 2 साल से ये नहीं आई और इस साल वो आई तो बस वो एक दिन के लिए और फिर ख़त्म हो गई। वजह ये वबा, ये कोरोना, ये वायरस। जी हाँ, कोरोना के बाद फिर जो ये तीसरी लहर ओमिक्रॉन की आई है, ये भी फिर वही कहर ढा रहा है। जी हाँ, फिर एक बार हमारी और आपकी खुशियों को ये लूट कर ले गया। जहाँ सारी दुनिया से लोग इस नुमाइश को देखने के लिए आते हैं, लाखों की तादाद में, वहीं हजारों की तादाद में बिजनेसमैन आकर यहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। यहाँ पर लोग आते हैं दुकानें, स्टॉल्स खरीदने के लिए 3 महीने 4 महीने पहले से अपनी स्टॉल्स को बुक करते हैं, खुशी खुशी से यहाँ पर अपने सामान को लाते हैं और बेचते हैं। फिर वो कुछ कमाई हासिल करते हैं तो खुश हो जाते थे। लेकिन ये तमाम खुशियों को जैसे मानो इस नुमाइश से ही नहीं बल्कि सारी दुनिया से छीन लिया गया हो। इस बात की लोगों को खुशी थी कि इस बार 2022 में नुमाइश हैदराबाद में आएगी, लेकिन वो एक दिन के लिए आई और फिर बंद हो गई। पहले तो कहा गया कि 10 दिन फिर इसे रोका जाएगा, लेकिन अब सुन रहे हैं कि ये नुमाइश हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जी हाँ, इस बार नुमाइश फिर नहीं आएगी। अगले साल फिर शायद हो सकता है हालात ठीक रहेंगे तो फिर यहाँ पर ये माहौल, ये नज़ारे हम देखेंगे। खैर, ये बात तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
लेकिन अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इस नुमाइश में किस तरह से स्टॉल्स को सजाया गया था। कुछ स्टॉल्स शुरू भी हो चुके थे, लेकिन अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना सन्नाटे नजर आ रहे हैं। यहाँ की जब मैनेजमेंट और यहाँ की सिक्योरिटी से हमने बात की तो कहा कि यहाँ पर इस बार फिर नुमाइश नहीं आएगी। कुछ लोग पता नहीं था तो वो आ रहे थे तो उन्हें सिक्योरिटी के जानिब से रोका जा रहा था। अंदर किसी को आने की इजाज़त नहीं मिल रही थी। सिर्फ जो स्टॉल्स लोग डाले थे वही लोग परमिशंस लेकर आ रहे हैं ताकि वो फिर अपना सामान वापस लेकर अपने घर लौट जाएं। तो वही हालात फिर नजर आए जो पिछले 2 साल से नजर आ रहे थे। उम्मीद करते हैं कि अगले साल फिर ये हालात कभी नजर नहीं आएंगे। है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल परमिशन नहीं है, किसी को नहीं छोड़ रहे अंदर, बिल्कुल टाइट है यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लोग जो है जा रहे हैं तो उन लोगों को मतलब वो कौन लोग हैं जो जा रहे हैं अंदर? स्टॉल होल्डर्स है, उनका पूरा पेपर वो चेक करके छोड़ रहे हैं अंदर। आम आदमी को जाने आम पब्लिक को जाने की इजाज़त नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लगता है कि ये कब तक रहेगा ये जैसे जो टाइट चल रहा है यानी ये बंद चल रहा है, क्या लगता है, उम्मीद है कुछ 10 तारीख के बाद ही कुछ मालूम पड़ेगा इसके बारे में। अभी तो फिलहाल बंद है, बंद है। चलिए देखेंगे, हम अंदर भी जाएंगे, अंदर जाकर मैनेजमेंट से भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग को पता नहीं है कि एग्जीबिशन बंद है खुला है? नहीं। कहाँ से आए हैं आप? ओल्ड सिटी से। ओल्ड सिटी से। आप मैडम? ओल्ड सिटी से। आप सब ओल्ड सिटी से हैं। क्या है आपको मतलब एग्जीबिशन खुला है बंद है पता नहीं? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हम लोग को, किसी भी तरह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ना कि बंद है। खुलना चाहिए एग्जीबिशन? अगर मुनासिब हो पहले तो, अगर ऐसा था तो ऑर्डर ही नहीं देना चाहिए था उनको यहाँ पे एग्जीबिशन का। अभी अगर उन्हें ऑर्डर दिया तो इस तरह बंद करके जितने भी स्टॉल हैं, जो भी स्टॉल लगा के रखे हैं, तो भी शॉपकीपर उनका लॉस ना कहीं ना कहीं। तो ऑफिसली अगर केसेस ज़्यादा हैं तो बंद ही रहना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। कुछ लोग आ रहे हैं जैसा कि बड़े यहाँ पे आए हैं। सर आप एग्जीबिशन के लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं? हम पुराने शहर से आए। क्या लगता है सर आपको एग्जीबिशन खुलनी चाहिए बंद होनी चाहिए? खुलनी चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो केसेस भी नहीं है, गैर मामूली जो है ना बंद कर रहे हैं। खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? खुलना चाहिए एग्जीबिशन। कोई ऐसा नहीं है, मगर बंद कर दिए, क्या करें। जैसा कि शाम के औकात में लोग यहाँ पर आते हैं घूम फिरने के लिए, शहर हैदराबाद है, तो इससे में जो एग्जीबिशन जो खुली है तो लोगों को, कुछ लोगों को नहीं मालूम है कि ये बंद होने वाली है, बंद हो चुकी है। तो जो लोग आ रहे हैं उन लोगों की एक उम्मीद थी कि हम खुली यहाँ पर हमको मिलेगी, लेकिन बंद है। लोगों का भी यही कहना है कि किसी का कहना है कि बंद होना चाहिए, हालात के हिसाब से अगर हालात अगर ठीक रहते हैं तो ठीक हो जाते हैं तो खुल जाना चाहिए। तमाम डिटेल्स नुमाइश नामपल्ली हैदराबाद की, जो कि ये 81 नुमाइश है जो यहाँ पर लगने वाली थी, है या फिर होगी, ऐसे ही कुछ खबर निकल कर आ रही है। अभी तक तो 10 दिन के लिए जो बंद है बल्कि जो इतला मिली थी वो पीर तक का उसका टाइम है, उसके बाद ही पता चलेगा कि अब ये फिर खुलेगी या नहीं खुलेगी। हमने जैसा कि यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर सिक्योरिटी के हिसाब से तो यहाँ पूरा फुल टाइट कर दिया जा रहा है। आम आदमी को तो यहाँ पर आने की बिल्कुल ही इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेकिन जो लोग आ रहे जा रहे हैं वो स्टॉल्स वाले हैं जो कि उनके काम के लिए जो कुछ सामान लेकर जा रहे हैं या फिर लेकर आ रहे हैं। ऐसे ही लोग बस उनके पेपर्स वगैरह चेक करके ही सिक्योरिटी की जानिब से यहाँ पर उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। इसके अलावा आम आदमी को तो यहाँ पर आने की कोई चांसेस नहीं है।
अब पीर के बाद ही पता चलेगा कि, यानी कि 10 जनवरी के बाद ही पता चलेगा कि ये फिर रीओपन होगी या फिर हमेशा के लिए फिर ये बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ के जो स्टॉल्स वाले हैं उन लोगों का क्या कहना रहेगा, जो कि लोग बड़े बड़े जो लाखों के रुपए यहाँ डालकर लोग स्टॉल्स अपने लिए थे, जो बस सिक्योरिटी की जानब से तो ये कहा जा रहा है कि ये मैनेजमेंट की जानब से कि उन लोगों के स्टॉल्स के पैसे तो वापस दिए जाएंगे, लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने सामान जो लाखों का ला कर रखा है, उन लोगों के सामान के और पैसों का क्या होगा, वो कैसे वो लोग उसको बेयर करेंगे या फिर कोई प्लान होगा, कैसे होगा, फिर हम नेक्स्ट आपको जो हालात होंगे उससे आपको हम आपके सामने पेश करेंगे। कैमरा पर्सन रहमत के साथ मैं जफर खान, Z Now TV के लिए। देखते रहिए आपका अपना चैनल, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए Z Now TV, यही सच है।